ऐसा कोई उपाय जिसके करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, पाप मुक्त हो जाए, जीवन में सदा सर्वदा के लिए समृद्धि की प्राप्ति हो जाए, जीव का तत्काल कल्याण हो जाए। इन सब प्रश्नों के हल के लिए आज आप और मैं संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार लिंग पुराण की कथा को श्रवण करते हैं, जिससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का सहज उपाय जाना जा सकता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि भगवान, आप ऐसा उपाय बताएं जिससे सभी पापों से छुटकारा मिल जाए, लक्ष्मी अर्थात दरिद्रा छोड़कर चली जाए, निरंतर लक्ष्मी का निवास हो जाए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, इसके लिए मनुष्य को विहित कर्म करते हुए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जो चलते गाते सोते जागते आंख मीचते और खोलते हुए भगवान का जप करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है, उत्तम गति को प्राप्त होता है। दूसरे की पत्नी दरिद्रा भगवान का नाम सुनकर तुरंत भाग खड़ी होती है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सब शास्त्रों का मंथन और बारंबार विचार कर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए निरंतर भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। अब आपके और मेरे हृदय में प्रश्न उठता है कि वो कौन सा नाम है जिसका जप करना चाहिए। सूत जी इसका समाधान करते हुए कहते हैं, 12 अक्षर मंत्र बहुत प्रभावशाली है। उसका स्वरूप है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वे मंत्र के पहले ओम लगाकर उच्चारण करें और अन्य लोग श्री लगाए, अर्थात श्री नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार इस 12 अक्षर वाले मंत्र का जो जप करता है उसे तत्काल माँ लक्ष्मी की भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। उसके पाप डरकर भाग जाते हैं, उसके घर से लक्ष्मी सदा सदा को विदा हो जाती है और वह समृद्धवान बन जाते हैं। इस विषय में कथा कुछ इस प्रकार है। एक ब्राह्मण को कठिन तपस्या के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम ऐतरेय था। उसका उपनयन किया गया। उसके बाद पिता उसे पढ़ाने बैठे, किंतु पिता के बहुत प्रयास करने पर भी बालक की जीभ ना हिलती, वह कुछ नहीं बोल पाता। बहुत प्रयास कराने पर भी उसकी जिह्वा से केवल एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र ही निकला। इसके अतिरिक्त उसकी जीभ और किसी शब्द का उच्चारण न कर पाती। उसे देखकर पिता पढ़ा कर थक गए। अंत में निराश होकर उसके पिता ने दूसरा विवाह किया। नई पत्नी से जो पुत्र हुए वे चारों वेदों के विद्वान और उन्हें कमाकर धन धान्य से घर को भर दिया। उनकी माता प्रसन्न रहती थी, किंतु ऐतरेय की माता सदा शोक में मग्न रहती थी। एक दिन उसने ऐतरेय से कहा, बेटा, तुम्हारे और भाई वेद वेदांग गए विद्वान हो गए हैं, वे कमाकर अपनी माता को आनंदित करते हैं। मैं अभागिन हूँ, इसीलिए तुम मेरे पुत्र हुए। तुमसे मुझे कोई सुख न मिला, मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। माता को व्यथित जानकर डांढस बंधाते हुए ऐतरेय ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन धान्य ले आऊंगा। इतना कहकर वह एक यज्ञ मंडल में चला गया। उसके पहुंचते ही वैदिकों के मंत्र भूल गए, उन्हें एक मंत्र भी स्मरण नहीं रहा। वे बहुत असमंजस में पड़ गए। ऐतरेय ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनते ही वेदिकों के मुख से ठीक ठीक उच्चारण होने लगा। वेदिकों के मन में ऐतरेय के प्रति श्रद्धा हो गई। उन लोगों ने ऐतरेय को प्रणाम किया और विधान के साथ उनकी पूजा की। उसके बाद होता उद्गाता सभी ऋत्विज उसकी स्तुति करने लगे। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद रत्न स्वर्ण आदि से ऐतरेय का स्वागत किया गया। ऐतरेय ने सब धन माता को समर्पित कर दिया। उस समय पुष्प वृष्टि से सारा वातावरण सुगंधित हो उठा। 12 अक्षर मंत्र का जप असाध्य को साध्य बना गया। भगवान श्री हरि ने उच्चारण किया कि जो जीव इस मंत्र का उच्चारण करता है, मेरे सहित लक्ष्मी की कृपा उसे प्राप्त होती है। तो हम आप भी नित्य निरंतर नाम का जप करते हुए प्रातः काल और सायंकाल इस 12 अक्षर मंत्र का जप करें। जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस प्रकार मंत्र का जप करें। और जो यज्ञोपवीत धारण ना करते हैं वे श्री नमो भगवते वासुदेवाय, श्री नमो भगवते वासुदेवाय, श्री नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार इस मंत्र का जप करें। निश्चय श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जप करने से धन के अभाव का नाश हो जाएगा। जिसको भी धन संबंधी पीड़ा है वह तत्काल दूर हो जाएगी। 21 दिन तक इस जप का अनुष्ठान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त अथवा सूर्य उदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त हो जो भगवान श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर नामोच्चारण करने के बाद इस 12 अक्षर मंत्र का जप करता है वह निश्चय ही अभागा भी भाग्यवान बन जाता है, असंभव संभव हो जाता है, असाध्य साध्य हो जाता है। जिसके द्वारा इस मंत्र का जप किया जाता है उसके जीवन से अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता सदा सदा को दूर हो जाती है। इसलिए हम आप जिसको भी धन की अभिलाषा हो, जो धनवान बनना चाहता हो, जिसे अपने भाग्य को हीन जानकर आज तक कष्ट का अनुभव किया है, भाग्यशाली बनने की जिसकी कामना हो, उसे निश्चय ही भगवान श्री हरि पर विश्वास रखकर, माँ लक्ष्मी पर विश्वास रखकर दोनों का एक साथ पूजन करते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। प्रारंभ में और अंत में नाम संकीर्तन करना चाहिए। नाम महाराज की कृपा से ये 12 अक्षर मंत्र आपके जीवन में चमत्कार उत्पन्न कर देंगे। जादू का सा असर होगा। आने वाले नवरात्र में आप इस जप को सिद्ध करते हैं तो आपको निश्चय ही अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। नवरात्र में जिस भी मंत्र का नाम का अनुष्ठान किया जाता है वह सिद्ध हो जाता है। इस समय माँ भगवती की कृपा से निश्चय ही मंत्र शक्ति दुगनी हो जाती है, उसका लाभ शीघ्रता से प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी इस मंत्र की महिमा को श्रवण कर जिसकी भी कामना हो कि माँ लक्ष्मी की कृपा उन्हें प्राप्त हो, वे निश्चय ही श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का आराधन करें। निश्चय 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 लाभ होगा। मंत्रों में अचूक शक्ति है जो जीव का कल्याण करती है। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।